नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है गढ़वाल विश्वविद्यालय का उसको लेकर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दीजिए। आप हमें जानकारी दीजिए, हमें कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, तो प्लीज़ आप वीडियो बनाइए। तो आज आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी-सी लेट मैंने इस वीडियो को बनाने में किया है। उसके पीछे रीज़न ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैं आप लोगों का कमेंट्स देख रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार बता रहे थे कि आप लोगों की जो आप लोग जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल अप कर रहे थे, तो वहाँ पे जो दिक्कत आ रही थी, आप लोग उसके बारे में मुझे बता रहे थे। तो इसको लेकर हम लगातार काम कर रहे थे, जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको दूर करना हमारा काम है, हमारी ज़िम्मेदारी है। तो उसी पर कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा लेट हो गया। हम प्रशासन से भी बात कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कई सारी इंक्वायरी थी, उसको लेकर दिक्कत भी आ रही थी। तो वो सारी तमाम जो अब दिक्कतें आ रही थी, अब उसको कहीं न कहीं सॉर्ट आउट कर दिया गया है। तो फाइनली अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अब आपके लिए फाइनली वीडियो आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में आप जो है सीयूटी, यूजी और पीजी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यूजी के लिए बता रहा हूँ, पर पीजी का भी प्रोसेस जो होगा सेम टू सेम होगा। इसलिए पीजी के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। एक और बात, अभी पीजी के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई नहीं करना है, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वह अभी नहीं खुला है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। जैसे ही पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल जाएगा, मैं आप लोगों को इस संदर्भ में जानकारी दे दूँगा। तो अभी के लिए जो स्टूडेंट्स जिनको अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है, वह सिर्फ़ उन्हें करवाना है जो सीयूटी, यूजी का जिनका रिज़ल्ट आ चुका है और वे गढ़वाल विश्वविद्यालय में यूजी कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि किस हिसाब से आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको इसकी जो आधिकारिक साइट है hnvgucuet.samarth.edu.in पर जाकर जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिल अप करेंगे। जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर होगा, इसके साथ-साथ अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसे डालना होगा और उसके बाद जो आपका कैप्चर कोड है उसे फिल अप करना पड़ेगा। आपको ओटीपी आएगी जीमेल पर, इस बात का आप थोड़ा-सा ध्यान दें। जिस जीमेल आईडी पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, उस जीमेल आईडी पर आपको मेल आएगी, उस मेल पर आपको ओटीपी आएगी। ओटीपी को आपको डालना पड़ेगा। तो आप लोग अपना जो सीयूटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, उसके साथ-साथ जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके साथ आप लोग अपना जो आईडी है उसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आप लोगों को क्या करना है, किस हिसाब से करना है, यह मैं अब आगे बताऊँगा। इसके बाद आप लोगों को जो बेसिक्स डिटेल्स हैं वो आपको भरनी पड़ेगी, जो-जो इसमें मेन-मेन चीज़ें माँगी गई हैं। जैसे कि पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जैसे आपका हो जाता है, उसके पश्चात आपको जो अपना प्रोग्राम जो जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो बेसिक प्रोफ़ाइल डिटेल्स हैं, वो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी को देनी पड़ेगी। साथ-साथ बाद जो अन्य जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसको आप लोग अपलोड करेंगे। इसमें जो बेसिक्स डिटेल्स माँगी गई हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्वायरी कर रहे हैं कि भैया इसमें हमें किस हिसाब से फिल अप करना है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप लोगों की कितनी होने वाली है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जब शुरुआत में बच्चों ने भरा होगा, तो उस समय एक इश्यू आ रहा था कि उस समय कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं ली जा रही थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि अब रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो ली जा रही है, जो कि ₹80 है। तो इस बात का थोड़ा-सा विशेष रूप से ध्यान देंगे। यदि आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवा दिया है और फ़ीस सबमिट नहीं की है, तो एक बार मेल कर दीजिए या मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उसको हम देखेंगे। आप परंतु घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत या परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी। परंतु आप कमेंट करके हमें अवश्य बता दें यदि आप लोगों के साथ इस तरह की दिक्कतें आई हैं तो। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है वो ₹80 है, यह सभी को फ़िल अप करना है। इसके बाद जो आप लोगों से है पर्सनल डिटेल्स माँगी माँगी जाएगी, जिसमें आपको अपना अपना जो नेम है वो लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो जेंडर है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। कैटेगरी जो है आपकी वह बतानी पड़ेगी। जो आप शादीशुदा हैं या आपकी शादी नहीं हुई है, इस संदर्भ में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको जो जन्म तिथि है वह आपको मेंशन करनी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी। जो डेट ऑफ बर्थ है उसे मेंशन करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ आपको अपना जो धर्म है उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ आपकी जो मदर टंग है वह क्या है और आपका जो ब्लड ग्रुप है वह कौन-सा है। इसके साथ-साथ जो आपके ईमेल आईडी है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी और इसके साथ-साथ अगर आप एक
अदर जो ईमेल आईडी अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वह भी आप मेंशन अवश्य करें। इसके साथ-साथ आप अपना रजिस्टर्ड कहीं न कहीं एक मोबाइल जो नंबर है उसको आप फ़िल अप कर दीजिए। इस बात का थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि ईमेल आईडी आप जो है वो ऐसी ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए जो कि कहीं न कहीं वर्किंग में हो। क्योंकि अधिकांश हम देखते हैं कई बार नोटिफ़िकेशन आते हैं तो ईमेल पे आते हैं और आपको फिर टाइम पर जानकारी नहीं पहुँच पाती है। वैसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको यहाँ पे हर एक जानकारी टाइम टू टाइम मिल जाएगी। वीडियो बनाने में थोड़ा कभी-कभी टाइम लग जाता है, उसके पीछे की मैंने रीज़न बता दिए हैं। हम ऐसा नहीं है कि जो वीडियो हमें पता है कि कौन-सी वीडियो किस टाइम पर हमें कहीं न कहीं अपलोड करनी है। जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, हम उसे पहले अपलोड कर लेते हैं। बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ स्टूडेंट्स की आती है, उसको हम देखते हैं। साथ ही साथ जो भी उनके कमेंट्स हैं हम उनको देखते हैं और उसके आधार पे पहले हमारी प्राथमिकता होती है कि उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना, क्योंकि वीडियो तो बनती रहेगी, वीडियो के माध्यम से तो हम जानकारी दे देंगे आपको, परंतु जो आपकी मेन प्रॉब्लम है उसका समाधान होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो वही चीज़ है, आज अगर वीडियो लेट हुई है तो उसके पीछे कारण यही है कि बहुत सारे कॉल्स वगैरह भी आ रही थी और साथ ही साथ मैसेज वगैरह भी आ रहे थे, कमेंट्स भी मुझे आ रहे थे, तो उनके आधार पे फिर हमने प्रशासन से बात की और आज लगभग-लगभग सारे जितने भी आए हैं सबका कहीं न कहीं सॉर्ट आउट हमने कर दिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। इसके साथ-साथ देखिए आप लोगों को जो है अपना जो परमानेंट एड्रेस है वह मेंशन करना है और आईडी प्रूफ़ आप लोगों को देनी है। फिर उसके बाद नीचे से तो वहाँ पे लिखा गया है कि क्या आप एनरोल्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो जो विद्यार्थी पहली बार गढ़वाल विश्वविद्यालय में 12वीं के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो इसको नो, वहाँ पे नो का ऑप्शन लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके साथ-साथ आप जो नेम ऑफ द स्कूल ऑफ द डिपार्टमेंट वहाँ पे आप कहीं न कहीं सारे के सारे नॉट प्रोवाइडेड, कहीं न कहीं आप उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके साथ-साथ आप लोगों को जो है फैमिली डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करनी है। इसमें कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स करके भी पूछ रहे थे। जैसे कि आप वहाँ पे जो आपके माता-पिता हैं उनका आपको नाम मेंशन करना है, नाम बताना है। साथ ही साथ-साथ उनका जो क्वालिफ़िकेशन है वह उन्होंने कितने पढ़े-लिखे हैं वो आपको इसके बारे में जानकारी देनी है। साथ ही साथ ऑक्यूपेशंस के बारे में आपको जानकारी देनी है। ज अगर आप लोगों की जो माताएँ हैं, अधिकांश हम देखते हैं कि होममेकर होती है, गृहिणी होती है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। पिताजी आपके जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपकी माता अगर कोई काम करती है तो वो मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मदर डेज़िग्नेशन और फादर डेज़िग्नेशन के बारे में कहीं न कहीं मेंशन करना है। इसके साथ-साथ सैलरी का आप लोगों को मेंशन करना है और जो आप लोगों को मदर का फ़ोन नंबर मेंशन करना है और फादर का भी फ़ोन नंबर मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप अपने फादर मदर दोनों का फ़ोन नंबर मेंशन करेंगे। साथ ही साथ जो है आपको ऑफ़िस जो एड्रेस है वह मेंशन करना है। अब ऐसे में आप लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि हो सकता है कि जैसे कई सारे अभिभावक जो हैं बहुत सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी ना करते हों या कहीं किसान वगैरह हों, तो वह क्या डालेंगे यहाँ पे, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ पे बिल्कुल भी आप नॉन प्रोवाइडेड आप वहाँ पे उसको छोड़ सकते हैं, खाली स्थान छोड़ सकते हैं या नॉन लिख सकते हैं वहाँ पे, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? और एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे हम जो इनकम है, इनकम सैलरी के बारे में बात लिखी गई है, तो कौन-सी सैलरी हम लिखें? तो आप जो सैलरी है वह आप पर ईयर के हिसाब से आप सैलरी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ-साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों से माँगा जाएगा, तो आप उसको भी कहीं न कहीं मेंशन कीजिए। आप अपने घरवाले या आप लोगों के साथ नज़दीक में जो यहाँ पे रहें, तो उसका आप नंबर डाल सकते हैं, जो कि आपके कॉन्टैक्ट में हो, तो उसका आप नंबर डाल सकते हैं, या अपने फैमिली मेंबर या गार्जियन में किसी का जो है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कंबाइंड फैमिली इनकम जो है, वह कितनी है, तो वह फिर आप लोगों को लिखना है। जितनी एवरेज जो है साल की आप लोगों की कुल फैमिली इनकम होगी, उसको आपको लिखना है। ठीक है ना? इसके बाद बहुत में अगर हम देखें विशेषकर जो है आपका पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स आते हैं, यदि अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कश्मीरी माइग्रेंट अगर आप लोग हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके माता-पिता आर्म्ड फ़ोर्स में हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो
यदि कोई लड़की सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत आती है तो इसको सिलेक्ट कर सकती है और इसका कोटे का फ़ायदा उठा सकती है। स्पोर्ट्स कोटा का अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत अगर आप लोग आते हैं तो उसका भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। सीसीए को लेकर कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो कल्चर एक्टिविटी कोटा ये है, अगर जैसे कि कई सारे हम देखते हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में कहीं कहीं न कहीं कई स्टूडेंट्स की कल्चरल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और वो नेशनल लेवल पे भी गए होते हैं। तो उन तमाम स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं, अगर उनके पास कोई सर्टिफ़िकेट वगैरह या कुछ इस तरह से है, तो फिर कहीं न कहीं वह स्टूडेंट इस जो कोटा है, इस कोटे का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके साथ-साथ जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मुझे ल पता है अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल अप भी कर दिया होगा या जिन्होंने नहीं भी किया होगा, तो उसको ये नो सेलेक्ट करेंगे। परंतु देखिए, भले आप अभी नो सेलेक्ट कर दे रहे हैं, इससे ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, पर भविष्य में देखिए आप लोगों को यह जो है आईडी जो है, आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो आप लोगों का सारा जो कहीं न कहीं हम देखेंगे रिज़ल्ट वगैरह बनेगा, आप लोगों को जो क्रेडिट दिए जाएँगे, मार्क्स जो आएँगे, तो वहाँ पर एबीसी की जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। इसको लेकर मैंने एक जो है शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, वह भी आप देख सकते हैं। उसके बारे में मैंने पहले जानकारी दी थी। भले अब इसको लेकर मैं विस्तार से जानकारी आप लोगों को दे दूँगा यदि आप लोग नीचे मुझे कमेंट करेंगे तो। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा कि कोई गैप ईयर स्टूडेंट्स है और वो एडमिशन लेना चाह रहा है तो सेलेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ देखिए, अगर आप लोगों के पास एनसीसी सर्टिफ़िकेट या एनएसएस सर्टिफ़िकेट एक्स्ट्रा ऐसे कुछ सर्टिफ़िकेट्स हैं तो वो उसके लिए अगर है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? रजिस्ट्रेशन को लेकर मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों की ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही होंगी। जो लोग आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, लगभग हमने हर किसी को का जवाब दिया है और कइयों को जवाब नहीं दे पाए हैं, तो भले उनका हमने कमेंट्स देखा है और उस पे तुरंत ही हम लोगों ने कार्रवाई की है। थोड़ा-सा हम लोगों को समय लगा, परंतु अब मुझे लगता है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। विशेषकर अगर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट्स, हाँ, कैटेगरी को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे बहुत सारे बच्चे कैटेगरी जब सेलेक्ट कर रहे थे अपना, विशेषकर जो जनरल कैटेगरी से अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके उसमें कहीं न कहीं सब कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा था। तो इस पे हमने बातचीत की, तो उसको अब अपडेट कर दिया गया है। अब ऐसी दिक्कतें नहीं आ रही हैं। तो उन बच्चों को थोड़ी-सी दिक्कतें आ रही थी फॉर्म फिल अप करने में, वो हमने देखा, तो अब वो सारे बच्चे फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि पर्याप्त समय आप लोगों को दिया गया है, 10 दिन का समय दिया गया है, तो आराम से फिल अप कीजिए। मैंने इसलिए कहा कि आप लोग जल्दीबाज़ी मत कीजिए कि जल्दीबाज़ी में होता है कि बहुत सारी गलतियाँ हम लोग कर लेते हैं। इस बार थोड़ा-सा अपडेट हुआ है रजिस्ट्रेशन को लेकर, आप लोगों को जो है कहीं न कहीं पहले सिर्फ़ कोर्स ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये थोड़ा-सा चेंज इस बार देखने को मिला है, नहीं तो पिछले वर्ष कहीं न कहीं आप लोग जो है सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करते थे। जैसे कि अगर बीए कोर्स के लिए अगर कोई स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहा है, तो कौन-सा कोर्स लेना चाह रहा है, तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं सेलेक्ट होती थी। तो इसके साथ-साथ जब आप लोग सारी अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल अप कर देंगे, तो उसके बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के साथ-साथ एक चीज़ इसमें है कि डू यू नीड हॉस्टल, हॉस्टल के बारे में लिखा कि अगर यहाँ पे एक चीज़ मेंशन भी अवश्य है कि आप लोगों को हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो बच्चे हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वे सारे के सारे यस अवश्य करें। भले हॉस्टल के अलग से फॉर्म आते हैं, वो आपको फिल अप करना पड़ता है, परंतु इस चीज़ का भी आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक। तो हॉस्टल के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको विस्तारपूर्वक वीडियो के माध्यम से बता दूँगा, अभी उसके लिए पर्याप्त हम लोगों के पास समय है, तो आप घबराइए मत। हॉस्टल को लेकर विशेष रूप से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा, आप लोग लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। तो इसके बाद आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो हैं अपलोड्स करने हैं, 10वीं की मार्कशीट जो है, रिज़ल्ट जो है, उसके साथ-साथ 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का जो रिज़ल्ट है, आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट है, तो वो आप लगेगा, एनुअल सर्टिफ़िकेट है, वो आपका इनकम जो सर्टिफ़िकेट है, वो आप लोगों का लगेगा। तो ये सारे की सारी जो डिटेल है, वो आप लोगों की लगेगी। इसके साथ-साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, रजिस्ट्रेशन जब आप लोग करवा रहे हैं, किसी भी कोर्स में करवा रहे हैं, तो आप इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि भैया हम लोगों का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। वो मुझे कहीं न कहीं अपना कहीं न कहीं स्कोर तो बता दे रहे हैं कि मेरे अगर 300 स्कोर है, तो क्या मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। हम तो उस स्कोर के आधार पे बता रहे हैं कि उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। पर पर्टिकुलर अगर हम देखें, जैसे अगर कई सारे बच्चों से हम पूछ भी रहे हैं विशेष, वो बता भी रहे हैं
तो डोमेन सब्जेक्ट, कहीं उसमें डोमेन सब्जेक्ट चाहिए थे, कहीं उसमें सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए था। जैसे बीए की अगर बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ जनरल टेस्ट मांगा गया है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके अदर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर भी हैं और जनरल टेस्ट में कम है, तो फिर कहीं न कहीं आपकी जो मेरिट है लिस्ट में नाम आने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो वो उतनी नीचे चली जाएगी, समझ रहे हैं ना आप? तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स में पीसीएम माँगा गया है, आपने किसी और जनरल टेस्ट दिया है या आपने पीसीएम नहीं दिया है, या तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा नोट कर लीजिए। और जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि भैया हमारे साथ ऐसी दिक्कत आ गई है, हम क्या करें, कैसे हो सकता है? तो मैं आप लोगों को कहीं न कहीं ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं न कहीं हम मदद करने की कोशिश करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट ये है कि उन लोगों को दिक्कत तो आएगी ही आएगी। वो कहीं न कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कर कर पा रहे होंगे। जैसे हम देख भी रहे हैं कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका इनवैलिड दिखा रहा है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को अपडेट करना है और ये अपडेट करने के बाद कहीं न कहीं जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट आप लोगों को करनी है जो कि ₹80 है। और आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के हर कमेंट्स का लगभग जवाब दे रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं, टेलीग्राम पे भी आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं। तो इतना और कमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं। तो हम लगभग कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी का जवाब दे रहे हैं, परंतु मेन चीज़ ये है कि प्राथमिकता हम देखते हैं कि किसकी प्रॉब्लम बड़ी है, किसकी प्रॉब्लम छोटी है, तो उसके आधार पे भी हम देख रहे हैं। हम हर किसी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आप लोगों की दिक्कत आ रही है, मैं हर किसी जो भी कमेंट्स कर रहा है उसको देख रहा हूँ, जितनी मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जो हम आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें नहीं आ रही होंगी। और जो मैंने अभी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया, कई सारे डाउट्स जो थे वो भी कहीं न कहीं कन्फर्म हो चुके हैं आपके कि किस हिसाब से करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और रजिस्ट्रेशन को लेकर जो भी अगर आप लोगों के इसके बाद भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन किस प्रकार से होता है, मेरिट कितनी मेरिट लिस्ट जाती है और कहीं न कहीं जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो किस हिसाब से होती है और कब तक आप लोगों का जो है काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगी, तो इसको लेकर पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ। आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर उससे देख सकते हैं। और कट ऑफ को लेकर लगातार कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं, भैया बताइए कि क्या हम लोगों का हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं वैसे पर्सनली हर किसी को जवाब दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन पे भी मैं कई सारी जो हमने कट ऑफ्स बताई हैं उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर कट ऑफ देखिए। विशेषकर जो बीटेक और बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने विशेषकर एक लिंक भी प्रोवाइड किया है। आप उस लिंक को, उसमें फॉर्म जो है, लिंक को क्लिक करके उस फॉर्म को फिलअप करिए और जो फॉर्म है उसके बाद हमारे पास एक डाटा भी हम लोगों के पास आ जाएगा, तो कहीं न कहीं हम बता पाएँगे। अब इस यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ लाइक अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।